हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है? हाँ, दोनों कर रहे हैं। सप्लाई एंड डिमांड गोल्डन जोन में हम फेल टू रिटर्न एफटीआर पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रैली, बेस, ड्रॉप, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि रैली किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, ड्रॉप की। अब आ जाते हैं एफटीआर। एफटीआर का मतलब क्या है? फेलियर टू रिटर्न। लेकिन कौन रिटर्न होना चाहता था? वो कहाँ रिटर्न होना चाहता था? वो क्यों फेल हुआ? ये सोचने की बात है। जब प्राइस किसी लेवल तक पहुंचती है तो उस लेवल को या तो बाउंस करती है या ब्रेक करती है। अगर प्राइस उसको ब्रेक कर दे तो प्राइस फिर दो तरह के काम करती है। नंबर वन, प्राइस वापस चली जाती है उसी लेवल पर और ब्रेकआउट के अगेंस्ट चली जाती है। दूसरा, वो फेल हो जाती है वहां रिटर्न होने पर जहां से वो उठी थी और ब्रेकआउट की डायरेक्शन में चली जाती है। ये वो मौका है जब एफ टी आर फेल टू रिटर्न बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। और स्ट्रांग बाइंग या सेलिंग या सप्लाई एंड डिमांड के प्रेशर को इस जगह पर समझ सकें। इसकी दो तरह की टाइप है। एफ टी आर टाइप वन क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई है या कोई फ्लैग लिमिट है या कोई भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस वहां पर रेंज कर रही है, बेस बना रही है, विक्स बना रही है। अगर वहां पर बुलिश ट्रेंड में वो सेल की कैंडल्स या बाय की कैंडल्स के नीचे विक्स बना रही है और विक्स बनाने के बाद उस बेस बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट कर देती है, तो हम कहते हैं कि ये जो जोन है हमारा एफटीआर जोन बन चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसी जगह पर टेस्टिंग कर रही है, विक्स के साथ ट्रेडिंग रेंज कर रही है। तो वो हमारा एफटीआर लेवल है। दूसरा क्या है एफटीआर टाइप? कि उसने ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक इन किया। ब्रेक इन करने के बाद अब वहां पर वो बेस बना रही है या सेल की कैंडल्स बना रही है जिनके नीचे विक्स है, ठीक है। और फिर उनको इनगल्फ कर देती है, यानी उसी तरफ जाती है, लेकिन पहले रेजिस्टेंस को ऊपर से तोड़ती है, फिर नीचे से तोड़ती है, सेलर बायर सबको फंसा के फिर उसी तक जाने चली जाती है। पहला तरीका क्या है कि ब्रेकआउट करती है, फिर नीचे टेस्टिंग करती है, वो समझते हैं ये सेल होने वाली है, स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, फिर बुलिश हो जाती है। ये एरिया एफटीआर जोन है। इसी तरह सपोर्ट पर है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सपोर्ट का उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, अब वो यहां पर एफटीआर बना रही हैं, यानी ट्रेडिंग रेंज विक्स वाली कैंडल, और फिर नीचे गिर गई है, तो ये एफटीआर जोन है। इसी तरह सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ दोबारा एफटीआर टाइप टू में, सपोर्ट के अंदर आई, अब इधर विक्स वाली कैंडल्स बना रही है, फेक आउट्स कर रही है, यानी बाय की विक्स वाली कैंडल ऐसे बना रही है, रेंज कर रही है, और फिर उसने दोबारा उसी जानिब चली। तो ये एफटीआर है। फ्लैग लिमिट एक कैंडल होती है, एफटीआर दो या तीन कैंडल होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस और ही छोटा होता है, ये सारा फ्लैग कहलाएगा ना, ये एरिया। लेकिन इसके अंदर ये जो रेंज है, अगर लाइन चार्ट देखेंगे तो वो ऐसे नजर आएगा, ये प्राइस ऊपर गई, यहां पर इसने ऐसे बनाया और ऊपर चली गई, ये एफटीआर एरिया है। और कैंडल पैटर्न में क्या होगा? कैंडल्स बाय की जा रही हैं, ठीक है। यहां से सेल की कैंडल्स बनी और नीचे बनी, अब ये वीक वाली कैंडल्स बन रही हैं इस तरह से, और फिर प्राइस बुलिश होगी। तो ये एरिया एफटीआर कहलाएगा और ये सारा फ्लैग कहलाएगा। समझ रहे हैं? एफटीआर टाइप वन आप समझ चुके हैं कि एक रेजिस्टेंस थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आई, वहां पर रेंज कर रही है उसी रेजिस्टेंस को, यहां पर स्पाइक्स लगा रही है और स्टॉप लॉस इधर सारे हिट करके ऊपर चली गई। ये एरिया हमारा एफटीआर है। फ्लैग में क्या है? ये पूरा फ्लैग हमें लेना पड़ता है। एफटीआर का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, यानी विक्स वाली कैंडल्स किसी रेजिस्टेंस पर। दूसरा क्या है? प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, लोगों ने बाय किया, नीचे आ गई, लोगों ने सेल किया, जनाब उधर अब क्या कर रही है? विक्स वाली, नीचे विक्स वाली कैंडल बना रही है ऐसे, ठीक है। फिर जनाब वो आई ब्रेक कर गई, यानी रेजिस्टेंस के नीचे वो एफटीआर बना रही है। पहली टाइम में रेजिस्टेंस के ऊपर ही बना रही थी, ठीक है। और सपोर्ट में सेम टू सेम, प्राइस नीचे गिरी, ऊपर आई, यहां पर वो रेंज बनाना शुरू होगी, फेक आउट यानी स्पाइक्स वाली कैंडल बाय की,
इस तरह से, और फिर सेल पे। ये हमारा FTR एरिया कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, सपोर्ट ब्रेक किया, वापस आई, यहाँ पर जनाब विक्स वाली ऐसे कैंडल या रेंज बना रही है, और उसमें विक्स वगैरह है, तो उसकी क्लोजिंग और हाई ले लेते हैं, और वो FTR एरिया होता है, प्राइस उधर आती है, सेल हो जाती है। और अगर फ्लैग देखेंगे तो ये सारा फ्लैग है पूरा। ठीक है। FTR जोन कैसे ड्रा करना है, आपने लाइन चार्ट निकालना है। सबसे आसान और बेहतरीन और इफेक्टिव तरीका लाइन चार्ट है लेवल लगाने के लिए। ये टूटा है, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा जी, तो FTR जोन्स कैसे ड्रा करना है कि प्राइसेस जो है वो बुलिश जा रही हैं, नीचे आई, ये पूरा फ्लैग बना, इस फ्लैग के अंदर कैंडल्स हैं जिनके नीचे विक्स हैं। ठीक है। वो लाइन चार्ट देखना बहुत जरूरी है, अगर लाइन चार्ट में आप देखेंगे तो ऐसे बन रही होगी, प्राइस यूं बुलिश आई, ये बेरिश आई, यहाँ पर ना ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो ये एरिया सबसे बेस्ट और सबसे छोटे स्टॉप लॉस वाला है। इसको कहते हैं असल बैंक लेवल विक्स वन। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस इसी को टच कर रही होती। ठीक है। तो FTR जोन, ये नीचे जो फ्लैग के नीचे जो कैंडल विक्स वगैरह लगाती हैं या ट्रेडिंग रेंज करती हैं, वो होता है। ठीक है। समझ गए, बाय या सेल दोनों के लिए। ये FTR जोन है, इसमें ये FTR जोन है, ये पूरा फ्लैग है ना, इस फ्लैग के अंदर ये जो ट्रेडिंग रेंज या विक्स लगी हैं, इनकी बॉडी और इनकी ऊपर वाली विक्स लेंगे तो ये छोटा सा जोन बनेगा, और यही जोन आपका FTR जोन कहलाएगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम बैक FTB उसी को कहते हैं कि FTR की जानी प्राइसेस फर्स्ट टाइम बैक होती हैं, फौरन से टेस्ट करती है, और अगर ऊपर से प्राइस बहुत ऊपर से आ रही है, नीचे विक वाली कैंडल है, और फ्लैग लिमिट भी है, और उसके अंदर FTR जोन भी है, तो वो बहुत अच्छा जोन होता है, वहां से कुछ ना कुछ रिजेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा अगर स्विंग लो है, स्विंग लो पर प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया और वहां पर FTR जोन फ्लैग लिमिट्स के अंदर बनाए हैं,
तो उस जोन को आप सेलेक्ट कर लें और वहां पर प्राइस दोबारा आए तो वहां से सेल कर दें। इसके अलावा फिबो वगैरह अगर आपने यूज करनी है तो वो भी सही है। असल प्राइसेस जो है ना, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक यही होता है कि प्राइस ने कोई एरिया ब्रेक किया, ऊपर गई, अब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है जो उसने तोड़ी है, लेकिन यहां तक नहीं आ सकी, इसके ऊपर ये एफटीआर बना रही है, ये पूरा फ्लैग है, ब्रेकआउट कर गई। अब ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी इस तक नहीं आ रही, ये इसने एफटीआर बनाई, फिर ब्रेकआउट कर गई, फिर यहां पर ये इस तरह की एफटीआर बना दी उसने, फिर जनाब ऊपर गई है, फिर यानी हायर हाइज ब्रेक करती जा रही है, लेकिन उसी फ्लैग को टेस्ट कर रही है, उसके अंदर जो एफ टी आर बना रही है उनको टेस्ट कर रही है, या उनके अंदर एफ टी आर बनाती हुई लेवल छोड़ती हुई जा रही है, और जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी, टेस्ट करेगी, हम बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसी हिसाब से इस एफ टी आर से लेंगे, ताकि छोटे स्टॉप के साथ। चार्ट पर कैसे दिखेगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नीचे से, ठीक है, अब प्राइस ने ये एफ टी आर बनाई है, और ये स्ट्रक्चर फिर ब्रेक हुआ है, अब प्राइस इस एफ टी आर को टच करेगी, हम सेल कर देंगे, फिर ब्रेक हुआ, अब ये एफ टी आर है यहाँ पर, ये फिर टेस्ट हुई, नीचे चली गई, अब इसको उसने टेस्ट कोई नहीं किया, दोबारा उसने एफ टी आर बनाई है, फिर नीचे गई है, फिर उसको टेस्ट कोई नहीं किया, एफ टी आर बनाई, फिर नीचे गई, अब ये अनटेस्टेड है ये दोनों। तो जब भी प्राइस ट्रेंड रिवर्स करेगी तो यहां से एक डिप मारेगी, यहां से एक डिप मारेगी, लेकिन हमने क्या करना है, सेल ट्रेंड में एफटीआर जोन ड्रॉ करते रहना, और एफटीआर जोन मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट होते रहेंगे, हम सेल करते रहेंगे, फिर लास्ट एफटीआर का ब्रेकआउट हो जाएगा और ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाएगा, वहां पर बीएसए रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए आप बाय करेंगे, ठीक है। ये जी एफटीआर, ये ए हमारी क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। वन क्या है, फर्स्ट वेव, ब्रेकआउट हो गई, सेकंड क्या है सेकंड वेव, ये नीचे जो ट्रेडिंग रेंज हो रही है ये एफटीआर है, फेल टू रिटर्न, यानी यहां तक नहीं आ सकी, और ये जब ब्रेकआउट होगी उस वक्त ये बनेगी, ये मुकाम हमारे लिए ट्रेडेबल है। और सी वेव, ठीक है, ये ऊपर गई वेव, ये नीचे आई और सी ने ब्रेकआउट कर दी, इसके अंदर ये ट्रेडिंग रेंज जो छोटी सी हुई है लाइन चार्ट में, ये एफटीआर जोन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, प्राइस इधर आएगी, यहां से बाइंग करेंगे, समझ रहे हैं आप। और दूसरा क्या है कि रेजिस्टेंस काफी ऊपर थी, उसको थोड़ा सा उसने फेक आउट किया, नीचे गिर गई है काफी, और नीचे एफटीआर बना के फिर उसने उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, और जो स्विंग हाई बनाई हुई थी उसको भी तोड़ा, तो अब ये एफटीआर बन चुकी है, ठीक है। और जो ही प्राइस इस पर दोबारा आएगी, हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहां से बाय करेंगे, समझ रहे हैं आप। ये भी एफटीआर जोन है, ये वाला, ये क्या है, सपोर्ट, ये क्या है, लास्ट स्विंग लो, प्राइस अंदर गई है, सपोर्ट को टच नहीं किया, एफटीआर बना के ब्रेक कर गई, कोई बात नहीं, जो ही इधर आएगी सेल कर देगी। एफटीआर जोन लगाना आपने बहुत मेहनत से सीखना है, ठीक है। ये देखें चार्ट पर, ये पूरा फ्लैग है, इसके अंदर ये एफटीआर है, पूरा फ्लैग भी हम सिलेक्ट कर सकते थे, हमने इसके अंदर एफटीआर जोन ये निकाला, इसको सिलेक्ट किया एग्जैक्ट, ये छोटे से स्टॉप के साथ हम यहां से बाई कर लें, देख रहे हैं ना, कितना बड़ा फ्लैग था। ये विक वाली कैंडल्स हैं, इसकी बॉडी हमने ली, एफटीआर जोन इधर बन रहा है, एग्जैक्ट उसी का टेस्ट हुआ है, प्राइस बुलिश हो गई है, 1 into 2, 1 into 3 रिस्क रिवॉर्ड एंट्रीज आराम से एफटीआर पर मिलती है ट्रेंड के हिसाब से। यहां पर सपोर्ट टूटी है, ये क्या हो रहा है, एफटीआर बन रही है ना, प्राइस नीचे आई, एफटीआर को उसने टेस्ट किया, नीचे चली, ये लास्ट जोन होता है फेक आउट का, प्राइस इसकी हाई को ब्रेक नहीं करती, अगर हाई ब्रेक कर दे तो ये फेल हो जाता है। यहां देखें, ये जनाब टूटी है, ये सेल हो रही है, अब इसके अंदर ये भी क्या ना, इस पूरे फ्लैग के बजाय हम यहाँ पर देखेंगे एफटीआर जोन कौन सा है, एग्जैक्ट एफटीआर को उसने टच किया, छोटे से स्टॉप के साथ प्राइस जो ये जा और वो जा और अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है नीचे से ओल्ड लेवल है, ब्रेकआउट हुआ, पूरा फ्लैग है, फ्लैग के अंदर विक वाली कौन सी कैंडल है, ये सारी, यहां पर अगर लाइन चार्ट लगाऊंगा तो एग्जैक्ट ये एरिया एफटीआर जोन निकलेगा, उसी को टच करके ऊपर चला जाएगा, नहीं तो सेसर हिट कर देगा, दोनों में से एक काम होगा, लेकिन एफटीआर निकालने का तरीका ये है, ठीक है।
FTR टू FTR मार्केट चलती रहती है। और जो अनटेस्टेड FTR होती है, जहां से वो डीप पुल बैक आता है, उसको टेस्ट करके दोबारा ट्रेंड चल पड़ता है, और फिर FTR टू FTR प्राइसेस मूव करती रहती हैं। इसमें फ्लैग लिमिट्स भी आ जाते हैं, और फेल टू रिटर्न भी आ जाता है। ये दो हैं जो लेवल लगाने के लिए सबसे आला और सबसे ज्यादा वर्किंग और सबसे लो रिस्क हाई रिवार्ड ये एरियाज हैं। ठीक है, FTR एरियाज, समझ गए? ये तमाम FTR हैं। इसको बेसिस भी कह सकते हैं, फेल टू रिटर्न भी कह सकते हैं। बेसिस तो काफी बड़ी होंगी ना, उसके अंदर FTR लेवल आप निकाल पाएंगे ना। जैसे लाइन चार्ट देखेंगे तो वो इस तरह से दिख रहा होगा ना, ये तो फ्लैग है, ये FTR है, और ये टूटी है, प्राइस इसी को टेस्ट करके गिर जाएगी, फिर FTR है। ये वही हो रहा है ना इधर चार्ट पर, ये फ्लैग है, ये FTR है, उसका रीटेस्ट हो गया। ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा फ्लैग है, ये फ्लैग लिमिट, उसके अंदर ये FTR बन रही है, ये वाली जो आपको सिखाई है अभी। तो ये बजाय हम ये सारा सिलेक्ट करने के, हम देख रहे हैं इसमें विक्स हैं, तो इसकी आधी बॉडी और विक्स ये एरिया होता है FTR। और मार्केट एग्जैक्ट वहां से ऑर्डर उठाती है, बैंक के ऑर्डर उधर पड़े होते हैं। ठीक है। FTR अगर फेल हो जाए तो, फर्ज करें ये FTR की ट्रेंड चेंज हुआ, फेल हुआ, फिर भी ये टेस्ट होती है और FTR बनती है। यहां से थोड़ी सी ऊपर गई, आप इस FTR को टेस्ट करके, ट्रेंड सेल का चार्ट चल पड़ा है, फिर नीचे जाएगी, फिर इस FTR को टेस्ट करके फिर नीचे जाएगी। यानी अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाए और FTR फेल होती है, तो वो उसको ब्रेकआउट करके उसी को टेस्ट करके फिर सेल में चली जाती है, इसी तरह बाय में चली जाती है। उम्मीद है आपको FTR की समझ आ गई होगी, बैक टेस्ट कीजिएगा, ये लाइन चार्ट से आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। और ट्रेंड के अंदर देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छी ट्रेड्स देगी। M30 H1 की FTR ज्यादा आपको देगी, और बड़े टाइम फ्रेम जितने की भी हो उतनी अच्छी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपने लेवल लगाने जो है सीख लिए होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ ना आए तो मुझे इनबॉक्स करें, स्क्रीनशॉट दें, होमवर्क मुझे भेजें, ताकि मैं आपकी करेक्शन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, वीडियो जरूर भेज दीजिए।